इस हफ्ते क्या फंसाया है मार्केट्स में लोगों को। देखा जाए तो इस हफ्ते एक ब्रेकडाउन रैली देने के बाद एक अच्छा खासा यहां पर कंसोलिडेशन भी दिया और कई सारे सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट किए। तो चलिए देखते हैं कि इस हफ्ते बाजार क्या रह सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ईशान और वेलकम टू ट्रू ट्रेडर, जहां पर हम लोग हर हफ्ते निफ्टी और बैंक निफ्टी का डीपली एनालिसिस करते हैं ताकि आप एक इंफॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। तो यहां पर इस हफ्ते हुआ क्या, चलिए वो देखते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा था कि मार्केट में एक शार्प रैली देखने को मिली, राइट। अब उसके बाद यहां पर एक ब्रेकडाउन पॉइंट भी देखने को मिला। ये निफ्टी का आवरली चार्ट है दोस्तों, ये चीज आप ध्यान रखना। अब यहां पर ब्रेकडाउन रैली देने के बाद एक अच्छा खासा आपको बियरिश कैंडल देखने को मिला था, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल देखने को मिला था। अब उसके बाद अगले दिन आपको एक बुलिश काउंटर अटैक रैली देखने को मिली और उसके बाद सबको लग रहा था कि हाँ, सब कुछ ऊपर जाना चाहिए। अब ये हुआ क्यों? बिकॉज यहां पर सिंपल सी बात है, सबको लग रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो होगा ही, जंग हो के रहेगी और जिसकी वजह से यहां पर सबको शॉर्ट करना चाहिए। लेकिन यहां पर आपका स्मार्ट मनी खेल जाता है। पहले यहां पर स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है कि स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। यहां पर सिंपल सी बात यदि मैं करूं तो स्मार्ट मनी ने बेसिकली जो शॉर्ट सेलर्स हैं, जो बेयर्स हैं, उनके हाथ से माल ले लिया एंड यहां पर उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर करवा दिए। ये एक तरीके से फेक बाइंग थी। एंड प्लस यदि आप देखो तो यहां पर अब बाजार एक ऐसे पॉइंट के आसपास है जहां से ये एक अच्छा खासा रिवर्सल ले सकता है। थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट्स भी देखते हैं। वीकली चार्ट्स पर यदि आप जाओ, इसको थोड़ा हटाते हैं ताकि क्लैरिटी मिले। यहां पर आप क्लियरली देख सकते हो कि बाजारों में ऊपर से कितनी अच्छी खासी सेलिंग है। यदि मैं इसको थोड़ा जूम इन करूं तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। यहां पर यदि आप देखो तो एक अच्छा खासा ऊपर के साइड में शैडोज बने हुए हैं। अब ये शैडोज क्या दर्शाते हैं? ये शैडो सिंबल सा ये दर्शाते हैं कि बाजार में ऊपरी स्तर पर सेलिंग है। अब यहां पर कारण क्या बनेगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है। टेक्निकल चार्ट्स का काम सिंपल सही रहता है, आपको भाव बताना, कारण नहीं। तो हमें भाव से ही मतलब है, ऑब्वियस सा बात है, हमें प्राइस से मतलब है। डेली चार्ट्स पर चलते हैं एंड देखते हैं कि इस हफ्ते हमें बाजारों में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा इसको डीपली एनालाइज करेंगे तो आपका एक इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो है 24,050 के आसपास का। अभी करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है? 24,346 के आसपास का भाव चल रहा है। अब यदि मैं मान के चलूं नीचे में आपका 24,000 का पहला प्राइस आ जाता है और इसके नीचे यदि मान लो बाजार डेली बेसिस पे क्लोज कर देता है, तो इन दैट केस यहां पर क्या होगा? ये एक तरीके का अच्छा खासा सिग्नल मिल जाएगा बाजार के रिवर्सल पॉइंट का। प्लस आरएसआई बेसिस पर भी आप एक अच्छा खासा प्लेटो फॉर्मेशन देख पा रहे हो। तो इन दैट केस यहां पर अब हमें एक अच्छा खासा डुबकी मारने के लिए बाजार नीचे दिखा सकता है। एंड अभी मैं सिर्फ इस हफ्ते के लिए एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका ये लगभग 23,500 के आसपास का आप एक्सपेक्टेशंस लेकर चल सकते हो। क्या ये आपका एक दिन में होगा? नहीं, मैं पूरे हफ्ते की बात कर रहा हूं। एंड नाउ यहां पर एक चीज हम लोग उम्मीद ये भी कर सकते हैं कि बाजार अब आने वाले 2 से 3 महीने तक अपना ये हाई टच नहीं करेगा। मतलब यहां पर अभी जो हाई बना हुआ है लगभग आपका 24,589, लगभग 24,600 के आसपास का जो इसका हाई बना हुआ है, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 2 महीने या मैं बोलता हूं 3 महीने तक बाजार 24,600 को टच नहीं करेगा। तो इन दैट केस दोस्तों, यहां पर मेरी उम्मीद क्या है? यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर कई सारे सेलिंग पॉइंट्स देखने के बाद, आरएसआई के चार्ट्स को देखने के बाद, प्लेटो स्ट्रेटजी देखने के बाद, मैं यहां पर सिंपल सा उम्मीद कर सकता हूं नीचे के मोमेंटम के लिए। फिर भी आपको यदि ऊपर का रेजिस्टेंस देखना भी है तो वो रेंज हो जाती है 24,350 से लेकर के 24,450 का। ये मैं हायर रेंज बता रहा हूं इस पूरे हफ्ते के लिए। तो आप चाहो तो निफ्टी के लिए इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। तो अब यहां पर हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपका ये वीडियो सेव हो जाए तो आप बार बार रेफर कर सकते हो। बिकॉज यहां पर आपको वीकली अपडेट मिलता है और वीकली अपडेट के लिए आपको यदि बार बार जाना पड़े, खोजना पड़े, इससे बेटर ये है लाइक वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। इसमें भी क्लियरली आपको एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। एंड इनफैक्ट हमारी पिछले हफ्ते क्या बात हुई थी? 56,100 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है इसने तोड़ा है। एंड उसके बाद हमें एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिला। एंड हम लोग क्या उम्मीद कर रखे थे कि यहां पर अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा।
और इसने ब्रेकडाउन दिया भी, यदि मैं वीकली बेसिस पर आपको लेकर जाऊं, इस हफ्ते का लो कितने का है? इस हफ्ते का लो है आपका लगभग 54,582 का। तो यहां पर हम लोग ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने अपना एक डबल टॉप भी बनाया, और यहां पर एक देखा जाए तो अच्छा खासा सपोर्ट जोन पे तो है, बट अब यहां पर ब्रेकडाउन पॉइंट आराम से स्टार्ट हो सकता है। इनफैक्ट यहां पर भी आपका जो प्लेटो स्ट्रैटेजी आरएसआई के बेसिस पे है वो काम कर रही है, और यहां पर डेली चार्ट्स पे और वीकली चार्ट्स दोनों पे आपको नीचे का मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अब करंट मार्केट प्राइस आपका लगभग 55,100 के आसपास का चल रहा है। ऊपर से अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। बाजार ने सिंपल सा आपको ट्रैप किया है। यदि आप यहां पर लॉन्ग साइड देख रहे हो तो मेरे भाई यहां पर थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि बाजार अब कभी भी एक रिवर्सल पॉइंट दे सकता है, और आपको अपने पोजीशंस को अच्छे से मैनेज करना चाहिए। यदि आप लॉन्ग साइड हो तो उसके साथ अच्छी खासी हेजिंग करनी चाहिए, या फिर यदि आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। बात करते हैं नीचे की। तो डाउन साइड में यदि मैं देखूं तो यहां पर यदि बाजार बैंक निफ्टी के बेसिस पे 54,780, यानी कि लगभग मैं मान के चलता हूं, यदि मैं एक राउंड ऑफ फिगर बात करूं तो 54,750, इसके नीचे यदि मान लो बैंक निफ्टी फिसलता है तो आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट एक काम करते हैं, यहां पर थोड़ा सा कई सारे ये लोग भी होते हैं जो डेली चार्ट्स पर भी देखना चाहते हैं या फिर इंट्राडे मोमेंटम भी देखना चाहते हैं। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, 55,000 के नीचे जाने पर बैंक निफ्टी में एक पहला सिग्नल मिलेगा डाउन साइड का, एक पहला सेल सिग्नल मिलेगा, जिसके बाद यहां पर आपका 54,750 तक आराम से जा सकता है। अब बात करते हैं एक वीकली बेसिस पे, यदि मैं जाऊं तो 54,750 को ब्रेक करने के बाद आपको बैंक निफ्टी जो है वो लगभग 54,000 को भी ब्रेक करता हुआ दिखाई दे सकता है। ये चीज ध्यान रखना। तो अब वो चीज क्या होगी वो हम लोग लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे, और वो हमारे स्टूडेंट्स को ट्रू ट्रेडर पे बताते रहेंगे डेली बेसिस पे, जहां पर आपको हम लोग लाइव मार्केट में सपोर्ट भी देते हैं। तो अब यदि वो चाहिए तो आपको यार ट्रू ट्रेडर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाकर के चेकआउट करो। बात करते हैं ऊपर की। तो क्योंकि ऊपर में हम लोग अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बाजार तो भाई ऊपर टिक नहीं पा रहा है, तो इन दैट केस यहां पर जो सेलिंग पॉइंट आपका बन जाता है, लगभग मैं उम्मीद तो नहीं करा बट स्टिल आपका 55,500 के आसपास का बाजार एक ऊपर का झलक दिखा सकता है। तो इन दैट केस वो एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहां पर बाजार बार बार सेलिंग फेस कर रहा है, सप्लाई फेस कर रहा है। यहां पर कोई भी चीज मैं आपको बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं करता। यहां पर हम लोग प्योर लॉजिक, प्योर नॉलेज, और सिर्फ हम लोग आपको सिखाने के हिसाब से बताते हैं। तो चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे भी आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, जिससे आपको हमारे डेली के नोटिफिकेशंस आते रहें। और स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आप हमसे लाइव मार्केट में जुड़ सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।